नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 10 जुलाई, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। तो आइए देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है मेष राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा अकेले हैं, केतु द्वादश स्थान पर हैं। समय थोड़ा सा आज कमजोर रहेगा। ठोस निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। मात्र योजनाएं बना सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को आदेशित कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको अच्छा फायदा होगा, लेकिन ठोस योजनाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिन है। हालांकि दिन थोड़ा सा खर्चीला जरूर है, लेकिन सफलताओं भरा दिन है। शुक्र की विशेष कृपा है और उसके कारण आप जो भी सोच विचार करेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। उन निर्णयों में धन खर्च हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की समस्याओं के निराकरण का आज बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों न हो, जो भी आप अपनी समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं, यह कदम सही है, सराहनीय है और इसी के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आज आपका अंतर्मन जो कहे वही करें, उसी में आप सफल होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए थोड़ा सा चिंतन करना होगा। आज आप जितना सोच विचार करेंगे, उतने अच्छे फलों की प्राप्ति आने वाले समय में होगी। लेकिन आज कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं है। परिवर्तन की योजनाएं बनाना बहुत अच्छा है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को भाग्य भरोसे आज नहीं बैठना चाहिए। आज आपकी मेहनत ही रंग लाएगी और उसी के माध्यम से फायदे होंगे। यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कार्य भी अधूरा छूट जाएगा। कल नई जिम्मेवारी जो आने वाली है, वह भी हाथ से निकल जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। स्वयं की सोच ही अच्छे परिणामों को देने वाली है। थोड़े भी प्रलोभन में आप आए, आपकी नौकरी भी जा सकती है। कुल मिलाकर गंभीर परिणाम आपके सामने झूठ बोलने से, प्रलोभनों से आ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय पारिवारिक दृष्टि से अच्छा समय है। हालांकि धन की स्थिति भी आज बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन परिजन आपसे सब पैसा खर्च करा लेंगे। हो सकता है परिजनों के साथ आपको घर से बाहर भी जाना पड़ जाए और वहाँ भी आपको खर्च ही करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति होगी, खर्च अवश्य हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। रुके कार्य आज से चलने शुरू होंगे। और वैसे भी आज का जो दिन है, मंगल और चंद्रमा दोनों ग्रहों को देखें तो आपको पेंडिंग कार्य ही आज संपन्न करना चाहिए। नए कार्य का शुभारंभ आज नहीं करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन स्वार्थ भरा दिन है। व्यक्तिगत समस्याओं को संपन्न करने का दिन है और जो भी परिस्थिति विपरीत आपकी चल रही हो, आपको मित्रों से शेयर करनी है। उनके माध्यम से ही उसका निराकरण निकल जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है, दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करेंगे। सफलताएं जल्दी मिलेगी, लेकिन दोपहर से पहले समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, इसका आप ध्यान रखें। कोई ठोस निर्णय दोपहर से पहले ना करें। दोपहर के बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलताएं जल्दी मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि। सभी तरफ से उत्तम सफलता, मानसिक संतोष, धन की प्राप्ति हो रही है। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा और गुरु
हालांकि दोनों ग्रह केंद्र में योग बनाकर गज केसरी योग बना रहे हैं। ऐसे समय में सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, लेकिन इन सफलताओं के लिए व्यक्ति को अथक प्रयास करने होते हैं। तो आज आप अपने प्रयासों में कोई कमी ना रहें, सफलताएं आपको जरूर प्राप्त होंगी। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से आज क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, अपने घर परिवार में कई प्रकार की अनचाही परेशानियां आ जाती हैं। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन आप अपने घर में ध्यान अवश्य दें कि ऐसे समय में यदि आपके यहाँ पालतू जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली चूहे, यदि आपके बेडरूम में प्रवेश करते हैं तो यह परेशानियां अनावश्यक रूप से आ जाती हैं। सबसे पहला तो इसी बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें यदि आप घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही आपके जूतों पर आपकी निगाह पड़ती है या किसी व्यक्ति की निगाह पड़ती है तो भी अनावश्यक रूप से अप्रत्याशित परेशानियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। और तीसरा यह कि घर के मुख्य द्वार पर यदि कहीं प्लास्टर उखड़ा हुआ है, ईंटें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे समय में भी, ऐसी स्थिति में आपके घर में अनावश्यक परेशानियां प्रवेश कर जाती हैं। तो इन सब का आप विशेष ध्यान रखेंगे, अनावश्यक परेशानियों से निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्रगतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में बता रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि से तो अभी गया है, और कर्क पर बृहस्पति सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त होता है। कर्क से निकला हुआ बृहस्पति खजाना भाव में जाएगा कर्क वालों के। यहां से विद्या बलम वाग बलम पुनीतम यशोपभाजन तु समाज निम्न समाज का भी बिल्कुल जमीनी स्तर पर पड़ा हुआ जातक जो कर्क राशि का है, वो इस बृहस्पति के संचरण से 3 चीजों के लाभ, अलभ्यालभ्य लाभ इनको कहा गया है। यानी अचानक, अप्रमत्त, अपौरुषेय बुद्धिबल, कुत्सित बुद्धि, कुबुद्धि या कुमति से इतर कर सत्मार्ग, सुमति के अधीन, सुबुद्धि के अधीन इस शरीर रूपी रथ कर्क राशि वालों के लिए आगे बढ़ाएगा ये विदय गुरु बृहस्पति। यशोभाजन निम्न तरह, यश भी प्राप्त कराएगा, लेकिन निम्न स्तर से ऊपर की तरफ, एसेंडिंग ऑर्डर। बहुत बड़ी बात है। लग्न से निकला हुआ ये देवगुरु बृहस्पति द्वितीय घर पर आरूढ़ होगा कर्क के, लेकिन इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव रिसर्च का है, शोध का है, गड़े हुए धन का है और आयु का भी है, तथा पत्नी से प्राप्त धन एवं पत्नी के द्वारा कुटुंब में वृद्धि,
ये चीजें अपरोक्ष रूप से देवगुरु बृहस्पति के इस संचरण में कर्क राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। कर्क राशि में पूरा सामुद्रिक बेल्ट भारतवर्ष का और पूरा सामुद्रिक बेल्ट विश्व का अस्त्रों से लैस, अस्त्रों के अंदर विस्फोट, जल के अंदर होने वाले एक्सपेरिमेंट, फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, एक्सप्लोजन, यानी जल के अंदर परमाणु विस्फोट हो, परमाणु मिसाइलों का परीक्षण हो, युद्धाभ्यास हो और युद्धपरक सामुद्रिक बेल्ट में स्थितियां हों, ऐसा कर्क से द्वितीय पर यानी सिंह पर गए हुए बृहस्पति पर कर्क राशि वाले क्षेत्रों में मिलेगा। साथ ही इन क्षेत्रों से चूंकि सिंह पर सूर्य का और सूर्य के द्वारा प्रदत्त किरणों का दोहन चंद्रमा कर तो नहीं पाता, लेकिन उनको संग्रहित करता है सूर्य की किरणों को। इसलिए संग्रह में वृद्धि, सोने के भंडार में वृद्धि, जातकों के, देशों के तथा सामुद्रिक बेल्ट में, लेकिन सोने के मूल्य में गिरावट सिंह पर गया हुआ बृहस्पति निरंतर जारी रखेगा और सोने के प्रति आकर्षण और मोह लोगों का, जनता का भंग होगा इस कालखंड में, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। ज्योतिष विज्ञान की इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी जन्म तिथि 20 जुलाई 1988 है और मेरा जन्म समय 5:15 है शाम का। और मेरी एजुकेशन BA LLB है, पर अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं लगी है, तो मुझे उसके बारे में पूछना था कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। धनु कन्या पुष्य 88 बार हैं आप। 28/11/9 इस तारीख को आप नोट कर लें। 28 वर्ष 11 माह 9 दिन की अवस्था जब आपको प्राप्त होती है, उस समय आप जॉब में होते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। जी गुरु जी नमस्कार, मैं आशा बोल रही हूँ पानीपत से, हरियाणा से। तो अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। उसका नाम पुनीत है, जिसकी जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1986 है। समय 8:01, जन्म स्थान पानीपत। गुरु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मांगलिक है और मांगलिक लड़की से शादी होगी, शादी कब, कहाँ और कैसी लड़की से, नाम का पहला अक्षर क्या होगा, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। तुला कन्या हस्त पूर्ण मंगली है आपका बेटा। मांगलिक के साथ ही विवाह का क्रमांक मिलता है और विवाह का प्रश्न आपने अभी किया है, लेकिन इसके विवाह का इसकी स्थिति फरवरी 2016 में देखी जाती है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। हम ध्रुव कुमार बोल रहे हैं। लड़के का नाम योगेश कुमार है और बीटेक किया हुआ है। 10/3/88 जो है सुबह का 2:30 और उसको नौकरी कब मिलेगी, कैसा उसका भविष्य रहेगा, सब उसके विषय में कुछ बताइए सर। धनु वृश्चिक अनुराधा, सूर्य और राहु का तृतीय भाव में तथा शनि और मंगल का युग्मक, इनको विदेशी संस्थान में समुद्र के किनारे कार्य 3 प्राइवेट संस्थानों में करने के बाद तब चौथा जॉब इनको बैंकिंग या रेलवे सेक्टर से देखा जाता है। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। आचार्य जी नमस्कार, मैं रमेश भास्कर बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/9/1959 12:46 दिल्ली है दिन का। आचार्य जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा अभी बड़ा संघर्ष में रहा है। मैंने जिंदगी में हमेशा किया है, लोगों का भला किया है, लेकिन आज
मेरी मानसिक शांति काफी बिगड़ी हुई है और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने बाकी जीवन में अपनी जिम्मेदारियां काफी पूरी कर चुका हूँ, जन सेवा में लगाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पारिवारिक परिस्थितियां भी सेट नहीं, तो मुझे मार्गदर्शन कीजिए। वृश्चिक कन्या हस्त किम कुर्वन्त ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। लग्न में बृहस्पति है लेकिन अंधत्व को प्राप्त है। आप बृहस्पतिवार को 10 अंधों को एक साथ एक लाइन में बैठाकर भोजन करावें। साल में एक बार आजीवन। फिर आपके जीवन में द्वंद्व, विवर्त और भ्रम की स्थितियां नहीं रहेंगी तथा शांति का साम्राज्य स्थापित रहेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार आपको विदेश, विदेशी संस्थान या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे चीज़ों से आपको अपने आर्थिक फ्रंट को उन्नयन करने का मार्ग देखा जाता है। हाँ, राजनीति में प्रवेश करें तो 4 चांद लगते हैं आपके व्यक्तित्व में। और अब जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं शांतिलाल ब्यावर से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम अर्पित कटारिया है। उसकी जन्म तारीख 22 अप्रैल 1987 सुबह 8:15 पे इचलकरंजी में जन्म हुआ है। उसका शादी के विवाह में अड़चने आ रही है, क्या वजह है? बच्चा मांगलिक है, कब तक होने की संभावना है, ये हमें बताइए। मिथुन कुंभ धनिष्ठा, अभी विवाह नहीं। 2016 के मार्च फरवरी यहाँ इसके विवाह की स्थिति फाइनल होती है और नवंबर दिसंबर 2016 में विवाह होता है। पूर्ण मंगली है। अभी विवाह का चिंतन करना भी आपके लिए गलत है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। पंडित जी प्रणाम, मैं नितिका पाल बोल रही हूँ हल्द्वानी से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1989। मेरा सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरी प्राइवेट में कर तो रही हूँ लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। कर्क मकर श्रवण, चौथी प्राइवेट जब आपकी हो तो समझ लेना कि आपकी सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त होता हुआ आगे बढ़ता हुआ और आपके यहाँ पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आता हुआ दिखता हुआ आपको स्वयं महसूस होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं पुष्पलता शर्मा सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी बेटी सपना के बारे में पूछ रही हूँ। मेरी बेटी की जन्म तिथि 26 अगस्त 84 के 8:50 और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। गुरुजी परीक्षा देती है और सफलता नहीं मिलती। इसकी नौकरी कब लगेगी और इसका स्वास्थ्य भी खराब है। गुरुजी स्वास्थ्य भी ठीक हो। मेष सिंह पूर्वा फाल्गुनी, मंगल के साथ केतु अष्टम है। कहाँ से स्वास्थ्य ठीक हो? पूर्ण मंगलिक है। बट वृक्ष मंगालो बोनसाई लाल गमले पे लगावे, उस पर प्रतिदिन जल डाले तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इसके 10th भाव यानी कुर्सी का भी मार्ग टीचिंग क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में स्पष्ट सफलता का वर्ण करने की बाध्यता देता है। और अब बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं पीयूष देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 20/1/1987, जन्म स्थान कोटा राजस्थान, समय रात्रि के 11 बजे। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे राजस्थान में सरकारी शिक्षक की नौकरी कब तक मिलेगी? ऐसा कोई योग है या नहीं, कृपया बताएं। कन्या उत्तरा फाल्गुनी बता भी देंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन सूर्य पंचम है, वो अपरोक्ष रूप से आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है। यानी कोई रिजल्ट घोषित हो जाए, बाद में किसी कारण से वो निरस्त हो और निरस्त होने के बाद पुनः कोर्ट के हस्तक्षेप से उस पर आदेश हो रिजल्ट घोषित करने का और आपका नाम आ जाए, लेकिन अंततः आप गवर्नमेंट नौकरी से ही पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण देखा जाता है। और अब बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम जी, मैं मधु बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से, जिला सूरजपुर। मेरे बेटे की शादी के बारे में पूछना है। का डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1984 है। बिहार में हुआ है, शाम में 6:31 पर। जिसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी लड़की मिलेगी और उसका आगे का करियर कैसा रहेगा। मीन कुंभ पूर्व भाद्रपद, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। हजारों बार जो पहले उपाय बृहस्पति का बताया उसे करावें। उसके 42 डेज यानी 42वें दिन या 4 माह 2 दिन के अंदर शादी फाइनल हो जाएगी। टेंट बुकिंग आप चाहे जब करें। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।